सैन्य समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। पीसीडीए ने कर दिया कंफर्म, नो टेंशन मैसेज की डीए एरियर 3 महीने का भी आएगा और बढ़ी हुई आपकी पेंशन आएगी। जो हमसे बातचीत हुई है, जरा ऑडियो आपको सुनना होगा। और दोस्तों बात करूंगा, कश्मीर से लौटे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजनाथ सिंह से मिले, सेना को दिया आदेश और क्या है तैयारी, सेना कौन सा बड़ा स्टेप लेगी। और मैं बात करूंगा एक्सप्रेसमैन, कुछ एक डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, वो क्या कर रहे हैं जरा देखिए। वो भाईचारे का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद या आतंकवाद मुर्दाबाद क्यों नहीं लगा रहे। और एक ऐसा फौजी जो कलेक्टर के पास अपने मेडल, अपनी वर्दी, अपना गहना लेकर के कलेक्टर मैडम से कहा ये रख लीजिए और अपने विभाग में बांट दीजिए। जैसे ही फौजी पहुंचा, हड़कंप मच गया। आखिर क्या हुआ दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, खबरें करूंगा विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वो ऑडियो सुनाना चाहता हूं जिस सभी का हम सभी को इंतजार है। हेलो सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सिंह, क्या जानकारी चाहते हैं सर? सर जानकारी चाह रहे हैं कि इस बार पेंशन क्रेडिट का क्या अपडेट है। मैसेज नहीं आया इसलिए बड़ी चिंता है। वैसे आ जाता है 20-21 के बाद। मार्च में आई है पेंशन? हाँ, मार्च में आई है पेंशन, आ रही लगातार, लेकिन इस बार मैसेज नहीं आता ना, जो वार्निंग मैसेज आता है आजकल। मैसेज भेजा जाता है और रिसीव नहीं हुआ होगा नेटवर्क या सर्वर की वजह से। नहीं, कहीं किसी को भी नहीं आया सर। मैं तो भेजा गया है, कुछ लोगों को नहीं जाता है, कुछ शहर से या लोकेशन से प्रॉब्लम होती है। मंथ का वेट करिए, 30 अप्रैल 2025 का वेट करिए। मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, अभी तक नहीं आया तो 30 तारीख को तो जरूर ही आ जाएगा। मतलब बढ़ा हुआ के साथ 2% ऐड हुआ है, ऐड हो गया है, उसका एरियर भी है, दोनों है ना? 124। हाँ जी सर, वेट करिए इस मंथ का। 1 तारीख तक तो पेमेंट होगा ही होगा ना? हाँ। जैसा कि दोस्तों इनसे मेरी बात हो रही, उन्होंने पूछा, भाई मैंने पूछा इस बार मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया, उन्होंने बोला ये कहीं नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है इसलिए मैसेज नहीं आया। लेकिन आपके खाते में आरबीआई से आपकी पेंशन और डीए एरियर अपडेट है। डीए एरियर का अमाउंट बताया उन्होंने 2000 समथिंग, और मेरी बढ़ी हुई पेंशन बताई, जो कि हमने अपने बेसिक पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट किया, सही फिगर थे। यानी कि ये बात सही है कि आपकी पेंशन 1 मई को सही समय पर 11 से 12 बजे तक पेड हो जाएगी। और डीआर जो हम बोलते हैं डीआर, उसका 3 महीने का एरियर आपके खाते में आ जाएगा। आपके पास मैसेज आता है या नहीं आता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां से आपके खाते में चीजें अपडेट हो गई हैं जो आपको 1 मई को मिलनी है। अब बात मैसेज की है तो वहां कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग इशू की वजह से नहीं आया है, जैसा कि इन्होंने क्लियर किया। तो आप सभी लोग, किसी का अभी तक मैसेज नहीं आया, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आपकी पेमेंट भी आएगी, एरियर भी आएगा, 3 महीने का बड़ी पेमेंट आएगी, ये बात निश्चित हो गई है। थैंक यू दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कश्मीर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब पूरा जायजा लेकर के माननीय रक्षा मंत्री से मिले। आगे का एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा, जिस तरह आप देख सकते हो फौज को मोबिलाइज किया जा रहा है। फौज को पूरी तरीके से आदेश मिल चुके हैं। अब आदेश के बाद फौज क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, भारत के फौज के पास क्या विकल्प है, यानी शीर्ष सैन्य अफसर बता रहे हैं पाक को किन किन आक्रामक तरीकों से करारा जवाब दे सकता है भारत, क्या ऑप्शन है, किस तरीके से रिटालिएट करेगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले लश्कर के सीमा पार ठिकानों पर धावा बोले, यानी लश्कर जो उनका आतंकवादी संगठन है, सीमा के अंदर घुस करके धावा बोले। सैन्य तनाव और जो टेंशन है उसको कम होगा और देश में गुस्सा शांत होगा। एक बार कहीं ना कहीं आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। जोखिम क्या है कि पाक सेना अभी हाई अलर्ट पर है, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, काउंटर एक्शन भी संभव है। यदि आप ऐसा करते हो तो उधर से भी आप समझ सकते हो कि उनका हाई अलर्ट है, वो भी एक्शन कुछ न कुछ करेंगे। सटीक एयर स्ट्राइक से नुकसान कम। दूसरा उन्होंने कहा पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में जैसे आतंकी ठिकानों पर किए जवाबी हमले की तरह लश्कर के कैंपों को निशाना बनाया जाए। फायदा यह है कि सटीक एयर स्ट्राइक के आसपास नुकसान का खतरा नहीं है, कार्रवाई बड़ी जंग में नहीं बदलेगी। जोखिम है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी दाग सकते हैं और ड्रोन अटैक से भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रूज मिसाइल से हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाएं। पीओके में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई संभव है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल ऐसे हमलों में कारगर है। फायदा है मिसाइल दागने से सेना को नुकसान से बचा जा सकता है, साथ ही करारा संदेश दिया जा सकता है। मिसाइल ने सेना के प्रतिष्ठान को जद में लिया तो सीधी जंग भी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा
या आर्टिलरी फायरिंग लगातार एलओसी पर खोल दी जाए। मतलब कई प्रकार के उन्होंने जो ऑप्शन सुझाए उसमें हमारी सेना को कम खतरा हो और देश भी शांत हो जाए, और आगे क्या क्या संभावनाएं लड़ाई की, जैसा कि उन्होंने बताया। अभी आप देख सकते हो ऑल इंडिया कांग्रेस के जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो भारत माता की जय और हिंदू मुस्लिम एकता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं। मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, आप जैसा आप देख सकते हो दोस्तों। और मैं बात करूंगा एक ऐसा फौजी, हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा कि पैसों और गहनों से भरा ब्रीफकेस लेकर जन सुनवाई में पहुंच गया रिटायर्ड फौजी। अफसरों के बीच मचा हड़कंप, सीने में मेडल लगा करके, टोपी पहन करके, ज्वेलरी और नोटों से भरा हुआ रिश्वत बजट तहसीलदार त्योथर एक लगाया। सूटकेस में आप नोट देख सकते हो, लेकर के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कलेक्टर यानी रीवा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर जहां जन सुनवाई थी, और वो फौजी पहुंच जाता है। फौजी का नाम है योगेश तिवारी, और जाकर कलेक्टर के सामने अपना मेडल रख देता है, पूरे नोट रख देता है, गहने जेवर और लगा के सारा पहुंच जाता है। सलूट मार के कि मैडम ये लीजिए, और त्योंधर तहसील के राजस्व विभाग में ये सारा बंटवा दीजिए, क्योंकि वहां के तहसीलदार पटवारी हमारी गलती से इन्होंने जमीन उसको सरकारी दिखा दिया है, और हमारी पुश्तैनी जमीन को हम सरकारी से अपनी करने में कई बार रिश्वत दे चुके, हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और जैसे ये होते हैं तो आप समझ सकते हो वहां क्या स्थिति बनी होगी। कलेक्टर मैडम है, उन्होंने तहसीलदार को बुलाया, तहसीलदार भी हड़बड़ा गए और देखते हुए तुरंत कार्रवाई का उन्होंने आदेश दिया। यानी कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने फौजी को आश्वस्त किया कि आपकी बात सुनी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज शाम की बड़ी खबर है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।